अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे शेख हसीना वापस लौटा दो, अरे ये कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश अब कहने लग रहा है। क्योंकि जैसे ही 12 से 13 तारीख के बीच बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन खत्म होता है और बीएनपी की सरकार बनती है, तो उसके बाद बीएनपी का पहला ऑर्डर कुछ और नहीं बल्कि यही कहती है कि मुझे शेख हसीना वापस लौटा दो। क्योंकि बीएनपी के नेता लोग अब ये कहने लगे हैं भारत से। आइए देखते हैं कि शेख हसीना पर अभी जो बांग्लादेश की नई सरकार है उसने क्या बड़ा बयान दिया है। बीएनपी की जो सरकार बनी उसने क्या कहा है भारतीय सरकार से कि भारतीय सरकार सुनिए, असल में देखिए ऐसा ऐसा मैटर है, आप तुरंत ही शेख हसीना को वापस लौटा दीजिए। शेख हसीना का पूरा किस्सा क्या है और बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के पीछे पड़ी क्यों है और इसमें यूनुस का क्या बड़ा रोल है और भारत का क्या रोल हो सकता है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन थे वो हो चुके हैं और उस इलेक्शन के तहत जो बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसकी सरकार बन चुकी है और उस सरकार के अभी मुखिया थे कोई और नहीं बल्कि तारिक रहमान। मतलब यही अब आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेंगे। इनसे पहले प्रधानमंत्री ये यूनुसवा था जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री था यानी कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था। अब ये थोड़ी ना बनेगा क्योंकि ये तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था। जिसकी सरकार होगी और वो जो पार्टी होगी उस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। तो अभी हाल फिलहाल आपके तारिक रहमान साहब चल रहे हैं। अब तारिक रहमान का क्या आता है बयान उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ पहले देखने की कोशिश करोगे तो बीएनपी पार्टी और जो आपकी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पार्टी थी, यही दोनों का कंपटीशन होता था। लेकिन ये यूनुस अपने कार्यकाल के दौरान आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी को बैन करा दिया था, जिसकी वजह से जो आवामी लीग की पार्टी है वो वापसी नहीं कर पाई और ये इलेक्शन नहीं लड़ पाई और इसी वजह से जो बीएनपी पार्टी है वो बहुत आसानी से इस इलेक्शन को जीत गई। यहाँ पर लगभग 300 सीटें मानी जाती हैं, वैसे तो 350 सीटें, लेकिन 50 सीटें जो हैं वो महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। मेन लड़ाई 300 सीटों पर होती है, जहाँ पर अगर 150 सीट कोई पा गया या 151 सीट पा गया वो आराम से सरकार बना ले जाता है। लेकिन अगर देखा जाए जो तारिक रहमान है वो लगभग 200 के प्लस सीटें पाते हैं, यानी कि इन्हीं की सरकार बनेगी। अब जब ये सरकार इनकी बनती इलेक्शन होता है तो शेख हसीना के बयान आता है, भारत में बैठी है, इनका बयान आता है कि बांग्लादेश के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए हैं, कई जगह गोलाबारी चली तो बम ब्लास्ट भी हुए और उसी के ही साथ साथ कई जगह बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की गई है। इनका कहना यह भी है कि अगर आप जो कॉम्पिटिटर है उसको बैन ही कर दोगे तो कैसा निष्पक्ष चुनाव। अरे क्योंकि कॉम्पिटिटर आवामी लीग ही थी और आवामी लीग इतनी बड़ी कॉम्पिटिटर थी कि जो आपकी शेख हसीना है वो 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी थी और 2024 में भी यही जीती थी और यही प्रधानमंत्री भी थी। लेकिन इनको जबरन फंसाकर इनको भगाया गया, ये भारत में भाग कर आई ताकि बच सके, अपनी जान बचा सके। हाल फिलहाल जो अभी आवामी लीग का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के अंदर उसे जला दिया गया है, तोड़ फोड़ दिया गया और उसी के साथ साथ आपकी बांग्लादेश के अंदर जो, लेकिन अब आपकी शेख हसीना कह रही है कि हम जल्द ही कम बैक करेंगे, अपनी पार्टी को वापस लाएंगे और वापस से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। लेकिन जब इतना सब कुछ होता है तो बांग्लादेश की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आनी थी। क्या प्रतिक्रिया आती है और बांग्लादेश के जो अभी करंट सरकार है उस सरकार के अंदर से कौन सा नेता क्या कहता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भारत का क्या रोल है। देखो यार, जो आपकी शेख हसीना है वो भारत भाग कर आए ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब भारत उनको रखा हुआ है, अब भारत रखा हुआ है तो इसमें भारत की क्या गलती है। बांग्लादेश वाले तो यही करें यार, भारत से भी कई सारे लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर भागे हैं, कई लोगों को मार काट कर भागे हैं। लेकिन जब वो लंदन या कहीं और भाग जाते हैं तो क्या भारत उन्हें बुला पाता है? नहीं बुला पाता। कुछ विदेश नीतियां होती हैं, आप बुला नहीं सकते, किसी दूसरे देश के अंदर भाग कर चला जाए तो भारत भी नहीं भेज सकता। भारत तो ये कह रहा है कि हम दे देंगे, चलो तब भी ठीक है, लेकिन हम पूरी की पूरी जांच पड़ताल करके देंगे। और आपकी शेख हसीना तो ये भी कह रही है, अरे भाई साहब यार, बांग्लादेश के अंदर बुलाना चाहिए जो वेस्टर्न देश हैं जैसे कि यूएस हो गया, अमेरिका और बाकी अन्य देश, और बुलाकर जांच पड़ताल करानी चाहिए कि मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दी जाए और अगर मैं सही हूं तब नहीं। मतलब ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है। अब हुआ क्या था 2024 के अंदर यार, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम ना एक 1400 बच्चे मारे जा चुके थे। मतलब उसमें बूढ़े भी थे, आदमी भी थे और बच्चे भी थे। तो उन सब का पूरा आरोप इनके ऊपर डाल दिया गया।
तो जनता इनसे बहुत तेज गुस्सा हो गई। 24-25 हजार लोग घायल हुए थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब इनको भागना पड़ा, इनको लोग मारने के लिए आ गए थे, प्रधानमंत्री हाउस तक घुस चुके थे। तब ये हेलीकॉप्टर से भारत भागकर आ गए 2024 के अगस्त में। तब से लेकर अभी तक यही है। तो इनको फांसी की सजा बांग्लादेश के अंदर दे दी जा चुकी है कोर्ट के माध्यम से, और इनको फांसी देने के लिए बुलाया जा रहा है। अब भारत इसी वजह से रखा है क्योंकि भारत कह रहा है भाई साहब क्या पता पॉलिटिक्स की वजह से फांसी की सजा दी गई हो, और ये तो कह रही मेरी गलती उसमें नहीं थी, वो दंगे फसाद में कोई करा दिया होगा या कोई अन्य कारण होगा। तो भारत भी जांच पड़ताल करेगा तब कहीं जाकर सौंपेगा। भारत डायरेक्ट थोड़ी ना मना किए हम नहीं देंगे, वो तो कह रहे जांच पड़ताल होगी उसके बाद सौंप देंगे। लेकिन बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो कि खूब तेज चिल्लाते हैं, जैसे यूनुस खूब तेज जनता को भड़काने के लिए वोट के चक्कर में इस तरीके से कर रहा था। लेकिन आइए देखते हैं कि जो बीएनपी अभी सरकार बनी है, सरकार कोई और नहीं बल्कि तारिक रहमान की बनी है। तो तारिक रहमान की जो पार्टी बीएनपी है उसमें से एक सलाहुद्दीन अहमद करके नेता आता है, जो कि यही नेता है। इसका क्या कहना है, सबसे पहले यही बयान देता है, किसी और के ऊपर नहीं, शेख हसीना के ऊपर। इसका कहना है कि बीएनपी आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपील करेगा कि वह शेख हसीना को ढाका को सौंप दे, ताकि वह कोर्ट में अपनी उनके खिलाफ जो अभी चल रहा मुकदमा है और उस मुकदमे के खिलाफ और उस मुकदमे का वो सामना कर सके। इसका कहना ही है। अभी तक तो आपको ठीक लगे भाई ये सौंप दें ताकि उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसके खिलाफ वो लड़ सके, सामना कर सके। अब आगे क्या बोलता है, यही बोलता है आगे, कहता है कि हम कानून के हिसाब से शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन के लिए भारत पर दबाव डालेंगे। हम भारत सरकार से अपील करेंगे कि वो उन्हें ट्रायल के सामना करने के लिए वापस भेजा जाए। वह बांग्लादेश और भारत के विदेश मंत्रालय के बीच का मामला है, मतलब ये जो मामला है भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का है। दोनों इस नियम के हिसाब से आगे चले और आगे काम करें। बांग्लादेश शेख हसीना पर यह बयान देता है। मतलब इनका कहना यह है कि बांग्लादेश को सौंप दे, सौंपने के बाद ताकि बांग्लादेश के अंदर जो केस चला उसके खिलाफ लड़ सके। लेकिन भारत को भी पता है कि अगर भारत ने शेख हसीना को सौंप दिया ना तो बांग्लादेश वाले उनके साथ क्या करेंगे। वो आपने देखा था किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया था, आपने देखा था कि क्या किया गया था माइनॉरिटी के साथ, जो वहाँ पर जनसंख्या में बहुत कम है, उन्हीं को माइनॉरिटीज कहा जाता है, उनके साथ क्या हुआ था। आप अगर सोच रहे हो कि ये सरकार इनकी बनी है तो क्या इससे भारत को फ़ायदा होगा कि नहीं। देखो, भारत को फ़ायदा हो या ना हो वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, वहाँ पर कोई भी सरकार बने हिंदुओं के लिए तो खराब ही है। इसलिए खराब है क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल बन चुका है और पाकिस्तान भी वहाँ पर एंटर मार चुका है, ताकि बांग्लादेश के अंदर कभी भी कोई सही परिस्थिति या स्थिति ना हो भारत के खिलाफ। क्योंकि अगर भारत खिलाफ अगर सही हो जाता बांग्लादेश तो भारत और बांग्लादेश के बीच वापस से अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। क्योंकि जब शेख हसीना थी तो भारत और बांग्लादेश के बीच इतने अच्छे रिश्ते थे कि वाकई में बांग्लादेश भारत को अपना बाप माना करता था। लेकिन अब जैसे सौतेला बाप मानता है, इतनी बड़ी दुश्मनी हो चुकी है भाई साहब। कई सारी ट्रेड डील, मतलब जो ट्रेड संबंधित बातें होती है ना, वो सारी साइन हो चुकी थी। और यहाँ तक तो भारत ये भी कह चुका था कि हम इस पार से लेकर उस पार तक बांग्लादेश के अंदर एक ठो रोड बनाएंगे। इस पर बातचीत हो रही थी। अब सोच कर देख लीजिए, इतनी अच्छी घनिष्ठता थी। लेकिन जब से यूनुस की सरकार आई तब से पूरा का पूरा चौपट हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे कि बांग्लादेश के एक टापू पर अमेरिका आकर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। भारत के लिए बांग्लादेश, मतलब शेख हसीना ने मना कर दिया था भारत के लिए। फिर उसके बाद आपने देखा ही कि क्या हुआ शेख हसीना के साथ। शेख हसीना को जबरन वहाँ से भगाया गया और आतंक फैला गया। और वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ हमेशा अत्याचार होगा, हिंदुओं के साथ हमेशा होगा। क्योंकि अगर हिंदुओं के साथ वो लोग अत्याचार करेंगे तभी तो भारत के खिलाफ भड़का पाएंगे। और हाँ, वहाँ की सरकार भले ना करे, लेकिन पाकिस्तान एंटर करके कुछ ना कुछ जरूर कराएगा। लेकिन बहरहाल अब जितना खराब रिश्ता अभी तक था उतना खराब रिश्ता अब नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय के साथ सुधर चला जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छा रिश्ता बना पाएगा कि नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन आप क्या बताओगे वो देखना होगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।